नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सोशल मीडिया की मार्केट में एक खबर बड़े जोर शोर से तैर रही है और दावा किया जा रहा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई इस साल 9वीं से 12वीं क्लास तक ओपन बुक परीक्षा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। कई इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू समेत कई अखबारों ने इस मुद्दे पर खबरें छापी हैं और इन खबरों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है। दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम देते वक्त स्टूडेंट्स अपनी किताब या दूसरे किसी प्रकार के रीडिंग मटेरियल को यूज कर सकते हैं या उसको देखकर क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। सीबीएसई के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ चुनिंदा स्कूलों में क्लास 9th और 10th के इंग्लिश, मैथ, साइंस और क्लास 11, 12th के इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम ओपन बुक एग्जाम के तहत कराए जा सकते हैं। सीबीएसई ऑफिशियल्स का इस प्रोजेक्ट को लेकर तर्क है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये पता करना है कि स्टूडेंट्स कितने समय में एग्जाम को पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से शिक्षा जो व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, उससे जुड़े तकरीबन सभी पक्षों के फीडबैक भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों के सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और आलोचना ढंग से चीजों को देखना और समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं का आंकलन किया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई देशों में ओपन बुक एग्जाम होते हैं। भारत में 2014 में सीबीएसई ने स्कूली बच्चों के लिए ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट यानी ओबीटीए शुरू किया था। क्लास 9 के लिए हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के अलावा क्लास 11th के लिए अर्थशास्त्र, विज्ञान और भूगोल यानी इकोनॉमिक्स, साइंस और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में ओबीटीए कराए गए थे। लेकिन 2017-18 में ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया था क्योंकि ये स्टूडेंट्स में आलोचनात्मक दृष्टि पैदा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 में ओपन बुक एग्जाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि स्टूडेंट्स में रटने की जो प्रवृत्ति है उसकी जगह सब्जेक्ट्स की अवधारणा या सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भुवनेश्वर एम्स ने ओपन एग्जाम बुक कंसेप्ट को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पाया गया कि ओपन बुक एग्जाम छात्रों का तनाव घटाने में मदद कर सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी साल 2020 में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया था कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनका कहना था कि यह कम तनावपूर्ण था। इसके अलावा साल 2021 में धनंजय आयशी और विभू पी साहू के एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए ओपन बुक एग्जाम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने ट्रेडिशनल एग्जाम की तुलना में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि भारत देश में साल 1985-86 के दौरान यह कंसेप्ट पहले भी उत्तर प्रदेश में आजमाया जा चुका है। उस वक्त उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9th क्लास के लिए ओपन बुक एग्जाम कराया था, लेकिन इसका फीडबैक अच्छा नहीं मिला था, या फिर यह कहें कि बोर्ड ये परीक्षा ठीक ढंग से आयोजित करने में नाकाम रहा था और फिर इसे दोबारा टेस्ट करने की जहमत नहीं उठाई गई। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली का भी कहना है कि यह अच्छी बात है कि सीबीएसई ने 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लास के लिए ओपन बुक परीक्षा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का मन बनाया है, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है प्रश्न पत्र तैयार करने की। फिलहाल हमारे यहाँ प्रश्न पत्र बनाने वालों में यह क्षमता नहीं है कि वो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकें। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा और इसके साथ ही उनको एम्पायर भी करना होगा ताकि वो ओपन बुक एग्जाम के हिसाब से सवाल तैयार कर सके। दोस्तों, भारत में ओपन बुक एग्जाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तगड़ी कमी है। भारत में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की संख्या इतनी बड़ी है कि फिलहाल इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराना बेहद मुश्किल काम है। अब आप सोचकर देखिए, अगर पूरे देश में आप 9वीं और 10वीं के 30 लाख बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं तो पूरे देश में एक जैसा रेफरेंस मटेरियल और स्टडी मटेरियल कैसे उपलब्ध कराएंगे? ये बेहद कठिन काम है। हालांकि जगमोहन सिंह राजपूत, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, उनका कहना है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। हमें पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा। आज हमारे पास आईटी की ताकत है और उससे ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे चेंजेस आए हैं जो पहले बिल्कुल असंभव लगते थे। आज के समय में ऑन डिमांड परीक्षा होती है। पुरानी सोच इनोवेशन में बाधा पैदा करती है, इसलिए इससे उभरना होगा। दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम करवाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से बच्चों में तनाव कम होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली बच्चों में सब्जेक्ट्स को लेकर समझ विकसित करने की जगह रटने पर जोर देती है। ऐसे में ओपन बुक एग्जाम उनके लिए तनाव घटाने वाला साबित हो सकता है। जगमोहन सिंह राजपूत का भी यही कहना है कि भारत में ओपन बुक परीक्षा की बड़ी जरूरत है, क्योंकि मौजूदा परीक्षा प्रणाली से बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है। देश में आत्महत्या करते बच्चों की खबरें जब सामने आती हैं तो दुख होता है। इसलिए ओपन बुक एग्जाम जितनी जल्दी शुरू हो सके उतना अच्छा है। दोस्तों, ये बात सच है कि जब भी कोई मेजर कॉन्सेप्ट आता है तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, और ऐसा ही ओपन बुक एग्जाम को लेकर हो रहा है। इस परीक्षा के दौरान बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को इनहेंस करने का काम करेंगे और पढ़ाए जाने वाले किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसको समझने का एक नया नजरिया तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात, यह कंसेप्ट रटने से निजात दिलाएगा, जो कि मेनली स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा ओपन बुक एग्जाम से एग्जाम में नकल करने जैसी माल प्रैक्टिसेस के मामले भी कम हो जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस कंसेप्ट से बच्चों में तनाव कम होगा, क्योंकि आखिर में बच्चों पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव तो तब भी बना ही रहेगा। इस तनाव को कम करने के लिए हमें बच्चों को समझाना होगा कि केवल मार्क्स आपकी एबिलिटी या आपकी सफलता को नहीं दर्शाते, बल्कि हर स्टूडेंट में कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में। बस अच्छे मार्क्स की चाह में बच्चों में प्रेशर पैदा होता है और उनके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसअप हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनका बच्चा जिस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उसमें बेस्ट बनने के लिए, उसमें अच्छा बनने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने सपने बच्चों पर थोपने की कोशिश ना करें, और जरूरी नहीं कि आपका बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए तो वो लाइफ में सक्सेस होगा या अच्छा पैसा कमाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स लाने की इस रेस में बच्चे जीवन की रेस हार जाते हैं। मार्क्स से भी ज्यादा जरूरी है जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ होना। इसलिए अपने बच्चों के इंटरेस्ट को पहचानें, उस पर प्रेशर ना बनाएं, बल्कि उसको पढ़ाई का मतलब समझाएं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस ओपन बुक एग्जाम कंसेप्ट को लेकर? क्या ये बच्चों की स्ट्रेस कम कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।